देखिए, जैसा कि आपने कहा हिंदू सबसे पुराना धर्म है, तो सबसे पहले तो मैं आपका जवाब देना चाहूँगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में या सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो मुसलमान को और ईसाई को छोड़ के जो भी भारत में लोग रहते हैं उन्हें हिंदू कहा गया, फारसियों ने हिंदू कहा। और हिंदू शब्द जो है सिर्फ 500-600 साल पुराना है, क्योंकि जब हिंदू भारतीय संस्कृति है तो हिंदू जो बुद्ध को मान रहा है वो भी हिंदू है, तो बौद्ध जो है या जैन जो है या सिख जो है या अजीवक जो है या जो लिंगायत है या जो रविदास है, कबीरपंथी है, यही असली हिंदू हैं। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारत के 5-6 धर्म है जो मैंने आपको बताए, शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, शाक्त, एक शाक्त परंपरा है जो देवी की उपासना करते हैं, सिख परंपरा है, लिंगायत परंपरा है, रविदास परंपरा है, कबीरपंथी परंपरा है। तो ये भारत के असली धर्म है और यही सही विभाजन होगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बरेली, बात करेंगे संतोष साग जी से कि भारत का सबसे पुराना धर्म कौन सा है। जिस तरीके से अभी मौलाना मदनी ने बोला कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम धर्म है, तो उसी बात पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल सम्राट दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, भारत का सबसे पुराना धर्म है कौन सा? जिस तरीके से मौलाना मदनी ने कहा है कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम धर्म है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौलाना मदनी ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसमें वो सर्वधर्म समभाव के लिए मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने आदम की कहानी सुनाई, मनु की कहानी सुनाई, फिर कहा कि आदम और मनु एक ही हैं और दुनिया वहाँ से शुरू हुई, तो आदम से इस्लाम शुरू हुआ, इसलिए इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, और आदम मनु एक ही है इसलिए आदम जो है भारत में पैदा हुए। तो ये कहानी सुना के उन्होंने ऐसा कहा कि इस्लाम भारत का सबसे पुराना धर्म है और भारत का धर्म है। तो इसका ये जवाब है कि सबसे पहले तो इस्लाम जो है वो भारत का धर्म नहीं है, इसका उदय अरब में हुआ है। इस्लाम धर्म का उदय अरब में हुआ आज से 1400 साल पहले। तो ये जो माइथोलॉजी है, कहानी है, ये सब कहानियाँ हैं। तो जैन मुनि लोकेश जी उनके मंच पे थे, तो जैन मुनि लोकेश जी ने कहा कि ये सब कहानियाँ आप हमें क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि इस मंच पे बौद्ध भी बैठे हैं, जैन भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं। तो बौद्ध और जैन तो आपकी ये कहानियाँ मानते ही नहीं है, ना तो हम ईश्वर को मानते हैं। तो लोकेश जी मुनि ने कहा कि ये जो आप कहानियाँ सुना रहे हैं इससे सर्वधर्म संभाव बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो सही उनका बिल्कुल जवाब था, इस्लाम भारत का धर्म नहीं है और सबसे पुराना धर्म होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस्लाम का उदय 1400 साल पहले हुआ है और अरब में हुआ है। तो इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म है और भारत का धर्म नहीं है, ये अरब का धर्म है। और अरब से भारत आए, अरबी लोग आए, ईरानी लोग आए, तो अरबी, ईरानी और तुर्की लोग इस मत को, इस धार्मिक मत को भारत लेके आए। तो इस्लाम जो है भारत का धर्म नहीं है और ना ही सबसे पुराना धर्म है। मौलाना मदनी ने बिल्कुल झूठ बोला है और वो इस तरह की कहानियाँ सुना के आज की जो सत्ता है जो कहती है कि वो वैदिक धर्म को मानती है, वैष्णव धर्म को मानती है, शैव धर्म को मानती है, उनसे अपना एक साठगांठ करने की कोशिश मौलाना मदनी ने की है। और इस्लाम भारत का धर्म नहीं है और ना ही वो भारत का सबसे पुराना धर्म है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म है वो भारत का सबसे पुराना धर्म नहीं है। जब इस्लाम भारत का सबसे पुराना धर्म नहीं है तो फिर आखिर भारत का सबसे पुराना धर्म है कौन सा? देखिए, इस्लाम भारत का धर्म ही नहीं है। पुराना होने का क्या मतलब, जब वो अरब में उसका उदय हुआ, सेमेटिक धर्मों का वो एक धर्म है, जैसे यहूदी है, ईसाई है और इस्लाम है, तो ये तीनों सेमेटिक धर्म है, एक ही जगह इनका उदय हुआ। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और उन्होंने कहीं यहूदियों से भी वो जोड़ते हैं, आदम से भी जोड़ते हैं। तो ये सब तो यहूदियों के ही देवता रहे हैं, यहूदियों के भी पैगंबर रहे हैं, फिर वो यहूदियों से लड़ते भी हैं। तो इन्हें इस पर खुद ही विचार करना चाहिए कि वो क्या है। और दूसरा जो बात आपने पूछी कि अगर इस्लाम भारत का सबसे पुराना धर्म नहीं है तो भारत का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो भारत में देखिए 3000 साल का इतिहास है और 3000 साल पहले आप जाएंगे जहाँ से इतिहास मिलना शुरू होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत का सबसे पुराना धर्म है वो जैन और बौद्ध हैं। जैन और बौद्ध धर्म जो है भारत के सबसे पुराने धर्म हैं और माना जाता है कि ये कम से कम 6000 साल पुराने हैं। और इन दोनों को पहले समण कहा जाता था, समण धर्म कहा जाता था। तो समण धर्म है सबसे पुराना भारत का। समण परंपरा जो है भारत की सबसे पुरानी परंपरा है। और उसमें बाद में क्या हुआ, बौद्ध और जैन, उसके 2 मत हो गए, चारवाक भी है, आजीवक भी है। बौद्ध, जैन, आजीवक और चारवाक, जो समण मत था वो 4 भागों में बट गया। तो बौद्धों के 28 बुद्ध भगवान बुद्ध से पहले हुए हैं और जैनों के 23 तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर स्वामी से पहले। तो इन जो 23 तीर्थंकरों को अगर मैं देखूंगा
और बौद्धों के 28 बुद्धों को मैं देखूंगा। तो ये परंपरा जो है सिंधु घाटी तक जाती है। तो भारत का सबसे पुराना धर्म बौद्ध और जैन है। भारत के सबसे पुराने धर्म है बौद्ध और जैन, और बाकी सब जैसे शैव मत है, शंकराचार्य ने शुरू किया, 8वीं सदी में आया है। वैष्णव मत है, रामानुजाचार्य ने शुरू किया, 11वीं सदी में आया है। और भी देवी उपासक हैं, महायान संप्रदाय से निकला है, 11वीं 12वीं 13वीं सदी में ही आया है। और ये सब जो है बौद्ध, जैन और वैदिक जो है, वैदिक को लिटरेचर उपलब्ध है लेकिन उसके कोई प्रमाण नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वैदिक मत जो है बहुत पुराना है, तो बिल्कुल ये भी इसके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, अर्थात इसके कोई साक्ष्य नहीं है, खुदाई में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आज जो खुदाई में साक्ष्य मिले हैं और जो इतिहास भारत का कहता है उसके अनुसार बौद्ध और जैन जो हैं भारत के सबसे पुराने धार्मिक मत हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जैन और बौद्ध सबसे पुराना धर्म है। भाई हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हिंदू सबसे पुराना धर्म है और सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग इसी धर्म को भारत में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा हिंदू सबसे पुराना धर्म है, तो सबसे पहले तो मैं आपका जवाब देना चाहूँगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में या सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू किसे कहा, हिंदू किसने कहा, पहले ये समझते हैं। भारतीयों को हिंदू कहा फारसी लोगों ने, मतलब ईरानी लोगों ने भारतीयों को हिंदू कहा और भारत को हिंदुस्तान कहा। तो भारतीयों को हिंदू कहा उन्होंने। भारतीयों में उसमें कौन कौन से थे? जैन था, बौद्ध था, आजीवक था, शैव था, वैष्णव था, शाक्त था जो देवी की उपासना करते हैं। तो इन सारे जो धार्मिक मत हैं उन्हें उन्होंने हिंदू कहा। केवल ऐसा नहीं है कि आज जो कहते हैं कि वेदों को हिंदू कह दिया या वैष्णव को हिंदू कह दिया, शैव को हिंदू कह दिया, तो ये लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो उसके पुराने होने का क्या मतलब है? हिंदू भारत की भौगोलिक पहचान है, मतलब भारतीयों को, मुसलमान को और ईसाई को छोड़ के जो भी भारत में लोग रहते हैं उन्हें हिंदू कहा गया। तो उस हिंदू में जो हिंदू कहा गया लोगों को, उसमें बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, फारसियों ने हिंदू कहा। और हिंदू शब्द जो है सिर्फ 500-600 साल पुराना है, अर्थात मुगल काल का है। तो जो शब्द ही मुगल काल का है, 600 साल पुराना है, उसके नाम पे बना हुआ धर्म सबसे पुराना कैसे हो सकता है? ये तो शब्द ही जो है 600 साल पुराना है। तो भारत में जैसे धार्मिक मत जो है सबसे पुराना बौद्ध है और जैन है। उसके बाद वैष्णव मत आता है जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो कि बाद में रामानुजाचार्य एक है। रामानुजाचार्य एक पैदा हुए दक्षिण भारत में, और शंकराचार्य भी दक्षिण भारत में पैदा हुए। तो इन दोनों ने शैव और वैष्णव मत की नींव रखी। और जहाँ तक वैदिक मत का ख्याल है, तो वेदों का एक लिटरेचर तो है लेकिन कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। तो वेदों को पुराना लोग कहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बात टिकती नहीं है। वेदों को भी आर्य समाज के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आर्य समाज ने वैदिक मत को स्थापित किया है, हालांकि ये कहते हैं बहुत पुराना है, तो इसमें कोई बहुत सच्चाई नहीं है। तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई मत ही नहीं है। हिंदू तो भारत की भौगोलिक पहचान है, अर्थात भारत में जितने लोग रह रहे हैं वो सारे हिंदू है। तो हिंदू जब धर्म ही नहीं है तो उसके पुराने होने का क्या मतलब है? अच्छा सर, ये बताइए, हमारे देश में धर्म को लेकर इतनी लड़ाइयाँ क्यों चलती रहती हैं? सभी लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, आखिर इसका समाधान क्या है? देखिए, भारत में धर्म को लेकर बहुत सी लड़ाइयाँ चलती हैं। मेनली जो लड़ाई है, देखिए धर्म जो है, होता क्या है, धर्म जो एक शक्ति का केंद्र है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, इन चारों पांचों चीज़ों को तय करता है धर्म। सामाजिक स्थिति क्या होगी? सामाजिक स्थिति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है धर्म। कैसे आप शादी करेंगे, कैसे आप जीवन जिएंगे, सुबह को आप उठ के क्या करेंगे, सब कुछ धर्म तय करता है। तो जब सब कुछ धर्म तय कर रहा है तो धर्म की बहुत ज़्यादा दखल है। तो धर्म की जब बहुत ज़्यादा दखल है, जो चीज़ समाज को तय कर रही है, जो चीज़ समाज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको लेकर लड़ाइयाँ तो होंगी। तो होता क्या है, धर्म को लोग सत्ता के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। धर्म जो है संप्रदाय, धर्म, हालांकि जो धर्म शब्द यूज हो रहा है उसे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे संप्रदाय शब्द यूज करना चाहिए। तो संप्रदायों में इसलिए लड़ाइयाँ चलती हैं क्योंकि सत्ता की लड़ाई होती है। हर कोई चाहता है कि मैं एक संप्रदाय बना के अपनी सत्ता स्थापित कर लूँ। तो जब सत्ता स्थापित करने के लिए कोशिश की जाती है तो इसलिए धर्म को लेकर लड़ाइयाँ होती है। भारत में मेन जो लड़ाई है वो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच है। तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये सवर्ण हिंदुओं और सवर्ण मुस्लिमों की लड़ाई है। तो सवर्ण हिंदू जो है सवर्ण मुस्लिम के साथ लड़ाई करके एक दिखावा करते हैं और पूरी जनता को भटकाते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें भटका के धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। तो लड़ाइयाँ इसलिए बहुत ज़्यादा चलती हैं कि धर्म के नाम पे लोगों का इस्तेमाल किया जाए और धर्म के नाम पे इस्तेमाल करके अपनी सत्ता स्थापित की जाए और संसाधनों पे कब्जा किया जाए।
असली लड़ाई जो है संसाधनों पे कब्जा की है, कब्जे की लड़ाई है। संसाधन मान लिया जमीन हो गई, जमीनें कब्जा रहे हैं आज धार्मिक मतों के लोग, जहाँ तहाँ आप देखते हैं कि मज़ारे बना देते हैं, कहीं मंदिर बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं। तो धर्म जो है सत्ता के लिए और लोगों पर शासन करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक सब कुछ धर्म से तय होता है। तो जब धर्म से इतना कुछ तय हो रहा है, धर्म जो है शक्ति का केंद्र है, जो शक्ति का केंद्र होगा उसको लेकर लड़ाइयाँ तो होंगी। तो शक्ति धर्म में निहित है, धर्म एक शक्ति का स्रोत है। धर्म मतलब संप्रदाय, संप्रदाय जो एक शक्ति का स्रोत है। तो जिसके साथ जितने ज़्यादा लोग होंगे वो अपना पागलपन उतना ही लागू कर पाएगा। तो हर कोई पागल रहता है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। तो धार्मिक संप्रदाय जो है शक्ति का केंद्र है, इसलिए धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो फिर आखिर भारत के कौन कौन से धर्म हैं? देखिए, मैंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। इसका अब आपने पूछा कि फिर कौन कौन से धर्म भारत में हैं। तो मैंने उस पर एक हिंट दिया था आपको कि भारत का सबसे पुराना धार्मिक मत जो है वो समण है। समण 2 हिस्सों में बटा है, बौद्ध में, जैन में, और आजीवक और चारवाक भी है। तो ये 4-5 हिस्सों में बट गया है समण मत जो है। ये सबसे प्राचीन परंपरा है भारत की, जो 3000 से 5000 साल और 6000 साल पुरानी हो सकती है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इससे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप भी मिले हैं। तो सबसे पुराना जो धार्मिक मत हो गया बौद्ध हो गया, जैन हो गया। उसके बाद एक वैदिक मत को कहा जाता है। तो वेद कहीं बीच में पैदा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका प्राचीन भारत में नहीं रहा है। मेनली प्राचीन भारत के जितने सम्राट, जितने राजा, जितने भी लोग मिलते हैं सब बौद्ध और जैन मत के अनुयायी मिलते हैं। तो वैदिक मत का थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है। बौद्ध और जैन जो हैं उनकी प्रतिक्रिया में वैदिक मत उत्पन्न हुआ है, और इसमें वैदिक मत जो है वो उनकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है। और वैदिक मत भी एक हम मत कह सकते हैं, वैदिक भी एक धर्म भारत का है। फिर उसके बाद आते हैं कि हम 8वीं सदी में आते हैं। तो 8वीं सदी में आप देखते हैं कि जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य जो हैं वो शैव मत का उदय करते हैं। शंकराचार्य कौन से धर्म के हैं? शंकराचार्य के जो दादा थे वो बौद्ध धर्म के थे। तो शंकराचार्य जो हैं वो एक शैव मत की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के केरल में उनका जन्म होता है। फिर दक्षिण भारत में एक व्यक्ति पैदा होता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है वो कहीं शंकराचार्य से सहमत नहीं होता है, तो वो अपना एक वैष्णव मत शुरू करता है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार कहे जाते हैं। तो विष्णु के 10 अवतार और विष्णु की कल्पना 1000 साल पहले की गई है। और इन्होंने किया क्या है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया है। विष्णु जो बुद्ध के 1600 साल बाद उदय होता है, वो बुद्ध उसके अवतार कैसे हो सकते हैं? वो तो बुद्ध का अवतार हो सकता है। तो फिर वैष्णव धर्म आता है। उसके बाद भारत में एक धर्म का उदय होता है सिख धर्म। उसके बाद मध्यकाल में एक धर्म उदय होता है कबीरपंथी, जिसमें कबीर अपने विचार देते हैं। उसी मध्यकाल में एक रविदास उत्पन्न होते हैं, तो रविदास पंथी एक धर्म उदय होता है। तो भारत के जो प्रमुख धर्म है, जो सही विभाजन होगा वो ऐसे होगा: बौद्ध है, जैन है, आजीवक है, चारवाक है, वैदिक है, वैष्णव है, शैव है, कबीरपंथी है। फिर एक और धर्म का उदय होता है लिंगायत, एक लिंगायत धर्म है। तो ये 5-6 भारत के धर्म हैं, और जबरदस्ती में हिंदू हिंदू करके पूरे देश को मूर्ख बनाया जाता है। तो ये 5-6 धर्म है, और भारत में इस समय धार्मिक मान्यताओं का सही विभाजन नहीं है। जब इन 5-6 जो धर्म मैंने आपको बताए इनको सही से मान्यता दी जाएगी, तब भारत में सही विभाजन होगा। जो हिंदू है, हिंदू एक भारतीय संस्कृति को कहते हैं, हिंदू संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जो है, या भारत जो है, भारत को हिंदुस्तान और भारतीयों को हिंदू कहा गया है। तो भारत के जितने मत हैं, मुसलमान और ईसाई को छोड़ के, उन सबको हिंदू कहा गया है आर्टिकल 25 में। और हिंदू मैरिज एक्ट भी है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है इन सब पे लागू होता है। हुआ क्या, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सभी को हिंदू में काउंट कर दिया। तो होता क्या है कि भारत के जो सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं, मुझे लगता है वो बौद्ध मत के हैं। चूंकि वो हिंदू के नाम पे सबको मूर्ख बनाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, मनुस्मृति उन पे लागू की जा रही है। जिस परंपरा में बहुसंख्यक लोग, ओबीसी, SC ST लोग लेखक नहीं है, विचारक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, वो उनकी परंपरा कैसे हो सकती है? तो भारत में जो हिंदू जो है वो संस्कृति है, और हिंदू को रखा जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ हिंदू के अंदर अपना संप्रदाय चुनने की अनुमति होनी चाहिए। एक हिंदू रखा जाए, उसके अंदर सारी संप्रदाय चुनने की अनुमति हो। मुझे अनुमति होनी चाहिए कि मैं वैष्णव रहूं या बौद्ध रहूं। तो इसमें इजी होना चाहिए, इसमें जो इसे धर्म परिवर्तन नहीं कहा जाना चाहिए। क्योंकि जब हिंदू भारतीय संस्कृति है, तो हिंदू
जो बुद्ध को मान रहा है वो भी हिंदू है। तो बौद्ध जो है या जैन जो है या सिख जो है या आजीवक जो है या जो लिंगायत है या जो रविदास है, कबीर पंथी है, यही असली हिंदू हैं। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारत के 5-6 धर्म है जो मैंने आपको बताए, शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, शाक्त, एक शाक्त परंपरा है जो देवी की उपासना करते हैं, सिख परंपरा है, लिंगायत परंपरा है, रविदास परंपरा है, कबीरपंथी परंपरा है। तो ये भारत के असली धर्म है और यही सही विभाजन होगा भारत में धर्मों का। हिंदू कोई धर्म नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप देख रहे थे हमारे साथ संतोष साग जी को, जो एक लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए और आपका क्या कहना है हमें ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।